अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाओ सब लोग जल्दी से। आदित्य, लक्ष्मी, अशिका, विवेक, आशीष, सत्यम, सोनाली, गुड इवनिंग सबको। अजय, शिवांश, राहुल, क्या बताना है? टेक्स्ट करिए। बताना क्या है? नॉरपायरल सिंथेसिस आई थिंक। नॉरपायरल सिंथेसिस, ठीक है। इसमें लिखिएगा थोड़ा सा, लिखना है। दिस इज अनदर जनरल मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ पायरल। दिस इज अनदर जनरल मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड पायरल। Synthesis of substituted pyrrole, कॉमा दे करके, which involves condensation of an amino ketone, condensation of an amino ketone with beta keto ester, केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, नोट करो। बीटा अमीनो एस्टर, या बीटा अमीनो कीटोन बोला जा सकता है। इसका मैकेनिज्म है डिटेल्ड में आपको बताया जा रहा है कैसे किस तरीके से हुआ है, इसको पहले नोट करो। एक एस्टर यहाँ पे COOT, दूसरा एस्टर रिएजेंट जो यूज किया है इसको इधर लिख दो, ज़्यादा सही है।
COO NaNO2 H+। दूसरा जो है इन्होंने लिया है जिंक को H+ के साथ में। ACOH कहने का मतलब क्या है? एसिटिक एसिड। कीटोन को ये जा करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NOH में कन्वर्ट कर देता है। जिंक मेटल लेते हैं। जिंक मेटल लेने के बाद में ये रिडक्शन करेगा कार्बन नाइट्रोजन CH NH2 ये COO ET। ये है आपका बीटा एमिनो। इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद में बताते हैं। बीटा एमिनो कीटोन इसका रिएक्शन जो है कराया जाएगा CH3CO CH2 COO ET। आउटलाइंड मैकेनिज्म है यहाँ पे। इसको अभी आप नोट नहीं करिएगा, जो बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको अभी मत नोट करना, ये बस केवल बाद में भी समझाना है किस तरीके से। CH3 NH2 और CH3 एक कार्बन यहाँ पे कम है, तभी तो मैं कहा एक कार्बन कहाँ से कम हो जा रहा है। एक कार्बन यहाँ पे कम लिखा गया था COO ET। अब ये सही है। CH3 और CH2 COO ET, ये एक हो गया।
फिर उसके बाद में दूसरा है जो CH2 CO और इससे ये अभी बनाना नहीं है आपको, जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे COOET, यहाँ पे क्या जगह रहेगा CH3, क्या है CH3CO, CH3 यहाँ पे रहेगा। दूसरा वाला कंपोनेंट यहाँ तक आपको बनाना है, ध्यान देना, यहाँ तक बस, दूसरा वाला भी नहीं बनाना है। एक तो ये हो गया CH3 CH NH2 CH2 NO2, दूसरा अगर लिखें तो वो क्या है CH3 यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद में CO CH2, फिर क्या आएगा COOET, है ना। बन गया इतना। कहाँ पे है NaNO2 होगा वो, NaONO2 कहाँ लिखा गया है सचिन? देखो ये डिटेल्ड मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे आउटलाइंड मैकेनिज्म है, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, ठीक। जैसे ये लिया गया है पहला वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, कीटो एस्टर लिया गया है। कीटो एस्टर को फाइनली हमें बीटा एमिनो कीटोन में कन्वर्ट करना है, ठीक। फिर उसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, बीटा एमिनो कीटोन जो बना हुआ है, बीटा एमिनो कीटोन का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, बीटा कीटो एस्टर के साथ में। ये बीटा कीटो एस्टर है आपका, ठीक है, ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बीटा, ये आपका क्या है बीटा कीटो एस्टर, ठीक। बीटा कीटो एस्टर बना। बीटा एमिनो कीटोन का जब बीटा एमिनो के एस्टर के साथ में रिएक्शन हम कराते हैं तो हमें जो है वो पायरॉल मिलता है। ये डिटेल्ड मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो है आउटलाइंड मैकेनिज्म है, ठीक है, आउटलाइंड मैकेनिज्म है। वो NaNO2 का वो जो है वो बड़ा रहेगा सत्यम, ठीक। तो ये है आपका क्या बीटा कीटो एस्टर और ये क्या है बीटा एमिनो एस्टर, ठीक, बीटा एमिनो एस्टर, ठीक। इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये कार्बन यहाँ से जुड़ता है, ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ता है, ठीक है। ये जो सेकंड वाली 1 2 3 4 5, ठीक, जो सेकंड वाली पोजीशन होती है और फोर्थ वाली पोजीशन होती है, यहाँ पे मिथिल ग्रुप लगा रहता है और थर्ड वाले पे और किस पे फिफ्थ वाले पे आपका एस्टर होता है। अगर हम इसको हाइड्रोलाइज कर दें, ठीक है, तो ये आपका जो एस्टर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आउटलाइंड मैकेनिज्म इस तरीके से है। पहले जो है, ठीक,
कि किस तरीके से हम बीटा एमिनो कीटोन बना सकते हैं। ये जो बीटा एमिनो कीटोन बना है ना, वो बीटा कीटो एस्टर से ही बनाया गया है। NaNO2 लिया गया इन द एसिडिक मीडियम, तो वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को जो है वो जा करके हाइड्रोक्सिल बनाता है। हाइड्रोक्सिल जब बन गया तो फिर उसके बाद में हमने उसको रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद में हमें बीटा एमिनो कीटोन मिला। उसी बीटा एमिनो कीटोन का जब हम रिएक्शन बीटा कीटो एस्टर से करा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, सब्स्टिट्यूटेड पायरॉल एज अ कंपाउंड की तरह हमें मिलता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पायरॉल। देखिए काफ़ी रिएक्शंस जो है पायरॉल के जो है वो आप सिमिलर पाएंगे किसके, जो कि अभी आपने पढ़ा है फ्यूरान के। जैसे आपको अगर एल्काइलेशन कराना है तो जैसे आपने उसका कराया था सिमिलरली आप उसी तरीके से इनका भी कराएंगे। तो कुछ जो कॉमन रिएक्शन है उनको इस तरीके से लिखा जा रहा है, बाकी जो अनकॉमन रिएक्शन होंगे उसको आपको बताया जाएगा। जैसे हम एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दें CH3CO ट्वाइस O, फिर उसके बाद में क्या होगा, उसी तरीके से सेकंड और फिफ्थ वाली पोजीशन पे जा करके क्या जुड़ जाएगा, COCH3। फिर उसके बाद में इसी का रिएक्शन अगर हम आप HNO3 के साथ में करा दें कंसंट्रेटेड, या तो एक और ऑप्शन के तौर पे लिया जा सकता है और करके आप लिख लें CH3COO करके, यहाँ से भी आपका क्या आता है, नाइट्रो ग्रुप आता है। ठीक, और ये जा करके सेकेंड वाली पोजीशन पे नाइट्रेशन करेगा। ठीक, इसका रिएक्शन अगर आप सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ में करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, या आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड रहता है, तो ये जा करके सल्फोनेशन करेगा। ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह पर जो है आप रिंग भी बना सकते हैं जैसे बेंजीन में बनाते हैं। ये सल्फोनेशन किया, ये ऐसे। ठीक है, इसको लिखते चलो साथ में, कुछ जो कॉमन रिएक्शंस हैं। ठीक, जैसे अगर इसके साथ में आपने ये रिएक्शन करा दिया HCN HCl, फार्माइलेशन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, गट्टरमान रिएक्शन जो होता है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, CHO फार्माइलेशन। ठीक, हैलोजिनेशन जब कराते हैं आयोडीन एक्सेस में लिया जाता है तो इसकी सारी पोजीशंस पे जा करके आयोडीन जुड़ जाता है। एक और है रिएक्शन इनका, विल्समियर हैक रिएक्शन बोलते हैं। CH3 ट्वाइस NCHO इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3। दूसरा रिएजेंट जो है वो हीट का है। इसका नाम लिखना चाहे तो लिख लो, विल्समियर हैक रिएक्शन। डाईमेथिल ऐसा बोलते हैं NN डाईमेथिल फॉर्मल्डिहाइड
NN डाइमेथिल फॉर्मल्डिहाइड। NN कहने का मतलब दो मेथिल ग्रुप जो है लगे हैं, तो NN प्राइम भी बोलते हैं उसको। इसको नोट करो, नोट करने के बाद में इसको बताते हैं, फिर जो थोड़े थोड़े जो है अलग रिएक्शंस हैं उनके बारे में भी जो है चर्चा होगी। बन गया हो तो टेक्स्ट करो। ये भी जो रिएक्शन है ना, ये भी कोई अलग से रिएक्शन नहीं है, ये फार्माइलेशन का ही रिएक्शन है। फार्मिल ग्रुप जा करके इंट्रोड्यूस हो जाता है, फार्मिल ग्रुप जा करके इंट्रोड्यूस होता है विल्समीयर हैक में। हो गया हो तो टेक्स्ट करो। अभी कहाँ तुम ऊपर ही फंसे हो? हाँ, हो जाने के बाद टेक्स्ट करो। और बाकी बताएं। देखिए इसको थोड़ा सा देखिए किस तरीके से कैसे हुआ है। मैक्सिमम रिएक्शन जो है वो वहीं के हैं जो आपने पढ़ा था, ठीक। पहला जो है वो एसाइलेशन का रिएक्शन है, एसिल ग्रुप जा करके इंट्रोड्यूस हो जाता है सेकेंड वाली पोजीशन या फिफ्थ वाले पे। दूसरा जो है वो नाइट्रेशन का रिएक्शन है, ऐसे ही थायोफीन में भी आपको मिलेगा। तीसरा जो है वो सल्फोनेशन का रिएक्शन है, जैसे आप फ्रीडल क्राफ्ट सॉरी बेंजीन का सल्फोनेशन करते थे उसी तरीके से। नेक्स्ट वाला जो है ये गटरमान रिएक्शन है, ठीक है। क्या है? गटरमान रिएक्शन है, ठीक। HCN हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिक्सचर लेते हैं और लेविस एसिड के साथ में जब हम हीट करते हैं तो हमें फार्मिल ग्रुप या तो कह सकते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वाला जो है वो आयोडीनेशन का रिएक्शन है, दैट इज हेलोजिनेशन का, ठीक। और लास्ट वाला जो है वो एक नया रिएक्शन है जो कि फार्माइलेशन का ही एक एग्जांपल है। अंतर इतना है कि इस यहाँ पे जो फार्माइलेशन किया गया है गटरमान सिंथेसिस के द्वारा या गटरमान रिएक्शन के थ्रू किया गया है। यहाँ पे जो है एक अलग से साइंटिस्ट थे विल्समीयर हैक करके, ठीक है, विल्समीयर हैक। तो उन्होंने जो है NN प्राइम डाइमेथिल फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3, देन हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें ये फार्मिल ग्रुप जा करके इंट्रोड्यूस मिलता है, ठीक है। अब इसके कुछ जो अलग से रिएक्शंस हैं वो आपको बताए जा रहे हैं कि कैसे किस तरीके से होता है। हेडिंग डालेंगे रिएक्शन विद मैलेइक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद मैलेइक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद मैलेइक एनहाइड्राइड। मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन क्या होता है वही चीज हमें यहां जानना है। अरे मैलेइक एनहाइड्राइड कुछ नया नहीं है, अभी फ्यूरान में भी पढ़े हुए थे, डील सेल्डर रिएक्शन जो देता है। अभी लिख देंगे फिर उसके बाद में कहोगे कि अच्छा यही है, हाँ यही है। छोटा सा रिएक्शन है, मैकेनिज्म के साथ में बता रहे हैं। यहाँ पे कर दो, ज़्यादा सही है।
ये यहाँ से रहेगा, तो हटाओ, ये जब यहाँ पे जाएंगे तो ऐसे, नाइट्रोजन का लोन पेयर क्यों अटैक कर रहा है? ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, अटैक किया। नाइट्रोजन के लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो ये क्या होगा, CH2 नहीं होगा, एक होगा, फिर उसके बाद में नीचे CH डबल बॉन्ड CO माइनस CO, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, H एरोमेटाइज होगा, CH CH2 CO O CO, बनाइए। हाँ, हैक है। दोनों स्पेल वर्ड देखने को मिलता है, HACK भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, HAA भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है, उसका कोई बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं। लिख लो तो फिर बताओ, बन जाए तो बताइए। बन गया, टेक्स्ट करो। हो गया है, देखिए इधर देखिए, मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं वहां पे आपको याद रहा होगा, ड्यू टू द लीस्ट एरोमेटिक, जब हम फ्यूरान का रिएक्शन कराए हुए थे तो वो डील सेल्डर रिएक्शन जाकर के देता था, ठीक। ये अभी कल ही रिएक्शन बताए हुए थे, ये ऐसे जब इनका आप रिएक्शन करा देंगे ऐसे, तो जा करके डील सेल्डर रिएक्शन दे रहे थे, याद है, कुछ कल हीट किया गया था। फिर उसके बाद में यही था डील सेल्डर रिएक्शन। ये ऐसा इसलिए इन्होंने किया या इनके साथ में हुआ क्योंकि ऑक्सीजन
हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से। तो इसीलिए जो है इनका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली हेल्ड रहता है। टाइटली हेल्ड होने के कारण जो है ये डीलोकलाइजेशन उतना नहीं करना चाहते हैं जितना कि सल्फर और नाइट्रोजन करते हैं। अच्छा, सल्फर तो बहुत ज्यादा करेगा। सल्फर इसलिए बहुत ज्यादा करेगा क्योंकि उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण वो जो है वो डीलोकलाइज कराएगा और ज्यादा डीलोकलाइज कराने के कारण एरोमेटिक कैरेक्टर या एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी। तो इसी के कारण जो है वो ये लीस्ट एरोमेटिक होते हैं। फ्यूरान जो है वो आपका क्या होता है, लीस्ट एरोमेटिक होता है। लीस्ट एरोमेटिक होने के कारण जब हम इनका डाइनोफाइल से, डाइनोफाइल का ही एक एग्जांपल है मैलेइक एनहाइड्राइड, जब हम, अच्छा डाइनोफाइल इसलिए बोला गया ना क्योंकि जब डाइइन के साथ में रिएक्शन देगा, दैट इज डील-सेल्डर रिएक्शन देगा, तब हम उसको डाइनोफाइल बोलेंगे। अदरवाइज इन जनरल जब रिएक्शन देगा तो हम उसका नाम लेकर के बोलेंगे कि ये मैलेइक एनहाइड्राइड है। तो अ क्लास, एन एग्जांपल ऑफ क्लास ऑफ डाइनोफाइल मैलेइक एनहाइड्राइड होता है, ठीक। लेकिन अगर आप यहां पे कह दे कि ये डाइनोफाइल है तो ये करेक्ट नहीं है। इसलिए नहीं है कि डाइनोफाइल हम वहां पे यूज करेंगे जब 4+2 साइक्लोएडिशन दैट इज डील-सेल्डर रिएक्शन होता है तब। तो ये ऐसा, ये मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ में ये डील-सेल्डर रिएक्शन देते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते थे, डाइइनोफाइल बोल देते थे, ठीक है। और फ्यूरान को क्या बोल देते थे, डाइइन बोल देते थे। लेकिन जब हम पायरॉल के साथ में करते हैं रिएक्शन तो पायरॉल के साथ में ये डील-सेल्डर रिएक्शन या 4+2 साइक्लोएडिशन नहीं देता है। कॉमन सा जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अटैक किया जैसे आप सभी में करते थे, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे अटैक कर सकता है क्योंकि इस कार्बन का जो इन्वायरमेंट है, इस कार्बन का जो इन्वायरमेंट है वो सेम है। इससे जुड़ा हुआ CO देन ऑक्सीजन, यहां से भी जुड़ा CO देन ऑक्सीजन। तो इन दोनों में से किसी पर एक पर भी आप अटैक दिखा सकते हैं। ये जाकर के अटैक किया, ये यहां पे जो कार्बोकैटायन बना है, ये आपका यहां से यहां तक का जो स्टेप है इसको हम एरोमेटाइजेशन का स्टेप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन का स्टेप। यहां से H+ निकला, ये ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हुआ और ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया। यहां का जो H+ है ये CH- लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। अगला जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बीन। नेक्स्ट है, याद होगा वहां पे रिएक्शन विद कार्बीन में साइक्लोप्रोपेनेशन का रिएक्शन देता था और जा करके वो 2 कार्बन के बीच में क्या बनाता था आपका ना, साइक्लोप्रोपेन बनाता था, ठीक। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। हेडिंग डालेंगे रिएक्शन विद कार्बीन, रिएक्शन विद कार्बीन। अनलाइक फ्यूरान, हेडिंग डालेंगे नो, रिएक्शन विद कार्बीन, उसमें लिखना है अनलाइक फ्यूरान, अनलाइक फ्यूरान कॉमा दे करके पायरॉल यील्ड्स, यील्ड्स मींस होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो होता है। पायरॉल यील्ड्स नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, पायरॉल यील्ड्स नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विद कार्बीन, विद कार्बीन एंड कार्बीन डेरिवेटिव, एंड कार्बीन डेरिवेटिव। या आप एक और रिएक्शन लिख सकते हैं CH2N2
मैकेनिज्म आपको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए आपको बता रहा हूं कि ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ये देखिए यहां से जब हम इसको हीट करते हैं N2CH3OOET को, तो ये कार्बीन बनता है, ये कुछ इस तरीके से। ये एक्चुअल में कार्बीन का डेरिवेटिव है ऐसे। ठीक है, ये बना, तो ये क्या किए, इस पर अटैक कर दिए तो ये कुछ ऐसे हो गया। मैकेनिज्म लिखना जरूरी नहीं है, ध्यान से, CH ये माइनस COOET, यहाँ पे H ये प्लस, फिर उसके बाद में आप एरोमेटाइज करा दीजिए। एरोमेटाइज कराने के बाद में जो है आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये कुछ ऐसे कहाँ जा रहा है, N नहीं COOET। ठीक है, मैकेनिज्म लिखना जरूरी नहीं है। नॉर्मली जैसे प्रोडक्ट मिलता है हमको किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वैसे ही जाकर के। लेकिन जब फ्यूरान के साथ में कराए थे तो थोड़ा सा याद करो, अभी कल ही बताया हुआ है। ये फ्यूरान के साथ में जब कार्बीन का रिएक्शन करा दिए थे, जैसे CH2N2, इसको जब भी हम हीट करेंगे ना तो कार्बीन बनेगा, तो ये जा करके ना साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन देता है, ये कुछ ऐसे। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेनेशन। ठीक, लेकिन इसमें नॉर्मल आपका पाया जाता है। अगला वाला जो रिएक्शन बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, नोट हो गया, आगे बताया जाए, बोलो, प्रोसीड करूं आगे। देखिए आगे पॉइंट करके लिखना है। इसी में जो है कार्बीन के लिए जो है रीमर टीमन भी है ना, पॉइंट करके लिखिएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड क्लोरोफॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड क्लोरोफॉर्म, in the presence of strong base and chloroform, pyrrole undergoes Reamer-Tiemann reaction. In the presence of strong base and chloroform, pyrrole undergoes Reamer-Tiemann reaction, CHCl3, Reamer-Tiemann रिएक्शन। CHCl2, फिर उसके बाद में हाइड्रोलाइज करा दो। रीमर-टीमान रिएक्शन का जो है मैकेनिज्म आपको सेकेंड ईयर में बताया गया है। स्ट्रॉन्ग बेस जब भी हम लेंगे तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहां से, OH माइनस H2O निकला। फिर CHCl3 से आपको पता है, CHCl3 से जब हम इसको OH माइनस के साथ में जब हीट करते हैं तो डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। डाइक्लोरोकार्बीन बना, CHCl2 जा करके जो है सेकेंड वाली पोजीशन पे, देन हाइड्रोलाइज कर देंगे। हाइड्रोलाइज करेंगे तो कैसे होगा, एक बार जब एक Cl निकलेगा तो एक OH आएगा, ठीक, दूसरी बार निकलेगा तो दूसरा OH आएगा। एक कार्बन के साथ में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनस्टेबल, तुरंत वहां से क्या हो, क्यों बार बार OH लिखा रहा है,
अनस्टेबल, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन का रिएक्शन देगा और बन जाएगा क्या, हमें फॉर्मल्डिहाइड करें फार्मिल ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप जाकर के इंट्रोड्यूस होता है। इसी में एक पॉइंट और लिखना है इसको लिखने के बाद में, तो ये ओवरऑल क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में क्या देते हैं, रीमर टीमान रिएक्शन देते हैं। एक अगला वाला जो बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, व्हेन पायरॉल इज ट्रीटेड विद ब्यूटिल लिथियम, क्या रिपीट करना है बेटा, अगला पॉइंट लिखना है, व्हेन पायरॉल इज ट्रीटेड विद ब्यूटिल लिथियम BuLi, when pyrrole is treated with butyl lithium and chloroform कॉमा देकर लिखेंगे, रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। ब्यूटिल लिथियम के साथ में जब हम क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराते हैं तो रिंग एक्सपेंशन होता है, किस तरीके से हो रहा है उसको आप नोट करिए। ब्यूटिल लिथियम पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये यहां से लिया इन्होंने हाइड्रोजन, ये कुछ बनाया N-Li प्लस, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद में CHCl3, यहां से आपका क्या आया, CHCl3 बस लिख दो बस, ये आया आपका डाइक्लोरोकार्बीन और ये जा कर के बना लिए क्या, साइक्लोप्रोपेनेशन का ClClLi प्लस ये। नंबरिंग थोड़ा सा कर लो, ये यहाँ, ये यहाँ, ऐसे नंबरिंग भी करना चाहे तो कर लो। वन 2 3 4 5 6 माइनस Cl माइनस क्या, LiCl डायरेक्ट लिख दो, ज़्यादा सही है। थर्ड वाली पोजीशन पे क्लोरो, क्या हुआ, थ्री क्लोरो pyridine, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, आपके यहाँ तो देते ही हैं, इसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा दिया है। लिखो जल्दी से, लिख जाए तो फिर उसके बाद में टेक्स्ट करो।
गया? हो गया तो बताओ। देखिए चलो पहले ऊपर वाला समझो। होता क्या है कि जब भी हम क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन, ध्यान से सुनना, ठीक, CHCl3 का रिएक्शन यदि हम KOH की प्रेजेंस में कराते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तब हमारा जाकर के राइमर या तो रीमर टीमान रिएक्शन मिलता है। ठीक है, इसी CHCl3 का रिएक्शन यदि हम करा दिए ब्यूटिल लिथियम के साथ में, BuLi के साथ में, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलता है, 3-क्लोरोपिरिडीन करके मिलता है। ये जो रिएक्शन है वो एक एग्जाम्पल है रिंग एक्सपेंशन का। किसका एग्जाम्पल है? रिंग एक्सपेंशन का। इसमें जो आपका 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो एक्सपेंड करके किस में चली जाती है, 6 मेंबर्ड रिंग में। दैट इज पायरॉल इज कन्वर्टेड इनटू द पिरिडीन, कि जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पायरॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दैट इज पिरिडीन में। ठीक, तो ये ब्यूटिल लिथियम की जगह पे अगर कोई दूसरा बेस ले लेंगे तब ये नहीं होगा, ये केवल इसी की प्रेजेंस में होता है जब हम क्या लेते हैं, ब्यूटिल लिथियम लेते हैं, स्पेशली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जब हम लेते हैं तब। गिरग्नार्ड रिएजेंट ले लेंगे तो उतना ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो लिथियम की ज्यादा है कंपैरेटिवली मैग्नीशियम के। तो पहला चीज वही होगा, ये यहां से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेंगे ये, फिर उसके बाद में ये जो दूसरा वाला है ना, यहां से ये डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा। डाइक्लोरोकार्बीन जब बनेगा तो जाकर के साइक्लोप्रोपेनेशन का रिएक्शन देगा। फिर उसके बाद में ये निगेटिव चार्ज, ये अब यहीं पे रिंग एक्सपेंशन होता है, ये जो है यही है आपका क्या, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। ठीक, तो अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन का जो निगेटिव चार्ज है ये डिलोकलाइज होकर के 1 और 2 के बीच में आया। देखिए इसीलिए जो है ना ब्लू कलर से आपको ये नंबरिंग करके दे दिया गया कि ये ऐसा होगा। ठीक, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होकर के नाइट्रोजन और 2 के बीच में आया, ये कुछ इस तरीके से, इसको ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, ये डिलोकलाइज होके आया, यहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर ये जब कार्बन नंबर ये आपका 4 और 2 के बीच का बॉन्ड जब टूटेगा, ठीक, तो होगा क्या कि ये टूट करके जाएगा किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। ये 3 और 4 के बीच में जब चला गया, 3 और 4 के बीच में जाने से ये पूरा कुछ ऐसे हो गया। ठीक, और ये बन जाएगा आपका ये कुछ ऐसे। ठीक, फिर उसके बाद में 5 और 6 वाला बॉन्ड अपनी जगह रहेगा। ये जब यहां से टूटेगा ना तो कार्बन की एक टू वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, 4 की जगह पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसीलिए एक क्लोरीन एज अ क्लोराइड आयन के तौर पे निकलता है और ये आपका क्या हो जाता है, ये कुछ ऐसे। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे रिंग के तौर पे लिख दिया गया है, ये ऐसे। फिर उसके बाद में अगला जो है ये कॉमन सा रिएक्शन है, ये आप पढ़े भी हैं ना, आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बताया गया था। कार्बन डाइऑक्साइड का जब भी किसी भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराते हैं तो करेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, वो इसी का एग्जाम्पल है। ये ना बेस की प्रेजेंस में करा दिया, ये जा करके सेकंड वाली पोजीशन पे आपका क्या जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जा करके जुड़ेगा। एक अगला है, छोटा सा है, रिडक्शन है। इसमें रिडक्शन जो है हम 2 तरीके से करते हैं ना, एक बार जब हम पार्शियल रिडक्शन करते हैं और जो दूसरा होता है वो कंप्लीट रिडक्शन होता है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें कुछ लिखना नहीं है,
ये जब हम H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, ये H2 गैस को जब हम निकिल पे प्रवाहित कराते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, टेट्राहाइड्रोपाइरॉल मिलता है। टेट्राहाइड्रो, THP बोलते हैं इसको। वहां पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान मिला था, THF, टेट्राहाइड्रोपाइरॉल। ठीक है, टेट्राहाइड्रोपाइरॉल। इसके साथ साथ में एक जो है इनका पार्शियल रिडक्शन भी होता है। पार्शियल रिडक्शन में अगर हम जिंक मेटल ले ले इन द प्रेजेंस ऑफ ACOH, कहने का मतलब आपका क्या, ACOH कहने का मतलब क्या, एसिटिक एसिड। तो ये जाकर के पार्शियल रिडक्शन देते हैं, इसको पाइरोलिडीन भी बोलते हैं। कहां पे आया था ये, याद है? जब इनामीन बताए थे तो साइक्लिक एमीन में ये आया रहा होगा। ठीक है, ये एक पूरा लिख लो। इन सब के बाद में इनामीन में था ये कि नहीं, साइक्लिक एमीन में, याद है? अगला जो हेडिंग डालेंगे थायोफीन, थायोफीन, इसको हेडिंग डाल लो, फिर ये नेक्स्ट टर्न पे होगा। रिफ्रेश करो वीडियो को, हो जाएगा। यहां पे सही चल रहा है, रिफ्रेश करिए। नेक्स्ट जो है वो थायोफीन। छोटा सा है ये, ठीक, ये नेक्स्ट वाले टर्न पे होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को।